Good morning, students. Today we are going to start the poem A Roadside Stand. First, we will do its stanza with the comprehension question answers, and then we will discuss about the questions, short questions and long questions. A Roadside Stand, written by Robert Frost. Let's start its explanation and then comprehension passage. First stanza. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. कहता है कि एक छोटा सा घर बना हुआ है जिसके आगे एक छोटा सा छप्पर बना हुआ है और ये रोड के किनारे पर है और जहाँ से वेयर द ट्रैफिक स्पेड मतलब स्पीड की सेकंड फॉर्म है, जहाँ से ट्रैफिक तेज़ी से गुजर जाता है. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट. एक रोड साइड स्टैंड है वहाँ पे रोड की एक तरफ में जो कि बहुत ही दयनीय और करुणाजनक स्थिति में है. पैथेटिकली दया और करुणा से भरा हुआ. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड. अब वो स्टैंड है जो बेचने के लिए उसने बनाया है, उसने अपनी एक छोटी सी दुकान है जो लगाया है वहाँ पे अपना स्टॉल. तो ऐसा नहीं कह सकते कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड कि वो भीख मांगने के लिए है, वो आपसे रोटी मांग रहा है या कुछ खाने के लिए कुछ मांग रहा है. बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लॉज स्पॉट द फ्लावर ऑफ द सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. कहता है कि उसको कुछ पैसे चाहिए, मतलब आप उससे वो चीज़ खरीद लें तो उसको आप पैसे दे दें, वो कैश, वो नकद चाहिए उसको. वही कैश, वही पैसा जिसके प्रवाह से विच हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़, जिससे कि शहरों में बाहर आती है. शहर खिलते हैं जहाँ पैसा होता है. तो फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मतलब यहाँ पर है कि शहरों में जो चहल पहल है, शहरों में जो चमक धमक है, उसकी वजह क्या है? उसके पीछे का पैसा है. जो पैसा है उसकी वजह से वहाँ पे एक नवजीवन का संचार होता है. तो वही नवजीवन का संचार करने के लिए उसको भी पैसा चाहिए. फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग द फेंट. तो शहर के जो फूल हैं, शहर की चमक धमक को फीका पड़ने से, डूबने से बचाने के लिए पैसा जो है वहाँ पर निरंतर आता जाता रहता है और कारोबार चलता रहता है. क्वेश्चन देखिए इसके. नेम द पोएम एंड द पोइट. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका. पोएम का नाम आपको पता है क्या है? रोड साइड स्टैंड, और इट्स पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और सेकंड क्वेश्चन देखिए. व्हाट पैथेटिक रिक्वेस्ट डिड द रोड साइड स्टैंड सीम्स टू बी मेकिंग. क्या दयनीय प्रार्थना है, जो क्या करुणाजनक प्रार्थना है जो रोड साइड स्टैंड जो है वो करता हुआ प्रतीत होता है. द रोड साइड स्टैंड सीम्स टू रिक्वेस्ट द सिटी पीपल गोइंग दैट वे. जो रोड साइड स्टैंड है वो प्रतीत होता है कि जो शहर के लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हुआ. इट विश्ड देम नॉट टू से दैट इट हैड बीन पुट अप फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड. उसकी ऐसी इच्छा नहीं है कि वो ये कहना चाहता हो कि उसको रोटी की ज़रूरत है. इट वॉज पुट अप टू सेल सम चीप कॉमन थिंग्स. बल्कि वो तो कुछ सस्ती सी चीज़ें, असामान्य सी चीज़ें बेचना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज़ दैट स्पोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. क्या है जो उसको रोकता है, शहरों को जो मदद करता है और उस वहाँ की जो चहल पहल है उसको रोकने में, डूबने से बचाने में मदद करता है. तो क्या है ये? फ्लो ऑफ मनी. इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी दैट स्पॉट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ ऑल द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द सिटी लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, जो भी सिटी का बेस्ट पार्ट है लाइफ का, वहाँ पे उसको वो स्पोर्ट करता है, मनी. तो इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी दैट स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वेयर हैड द रोड साइड स्टैंड्स बीन सेट अप. रोड साइड स्टैंड जो है कहाँ पे लगाया गया है? इट हैड बीन सेट अप इन फ्रंट ऑफ एन ओल्ड हाउस. पुराने से घर के आगे लगाया गया है एक शेड लगाकर. एट द एज ऑफ द रोड. रोड के किनारे पर. इट हैड बीन सेट अप इन फ्रंट ऑफ एन ओल्ड हाउस एट द एज ऑफ द रोड. तो ये आपका फर्स्ट
स्टेंजा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड और इफ एवर aside a moment then out of sorts at having the landscapes marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden quarts। तो कहता है कि जो पॉलिश ट्रैफिक है, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब चमकती हुई गाड़ियाँ, सुंदर, चमकदार, एलिगेंट, रिफाइंड, वो वहाँ से गुजर जाती हैं। एक पास्ट विद अ माइंड अहेड, उनका ध्यान बिल्कुल आगे की तरफ होता है, साइड में कोई देखना भी नहीं चाहता, जैसे कोई देखने लायक चीज़ ही ना हो। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर कोई मान ले, कोई देख भी ले थोड़ी देर के लिए, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, वो चिढ़ जाता है। किस बात पे? एट हैविंग लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, उसने वहाँ पे जो चिन्ह बनाए हुए हैं, मार्क बनाए हुए हैं, मतलब उनको देखकर कि इससे जो पूरा का पूरा दृश्य है, ये एक दृश्य पे धब्बा है, पूरा का पूरा लैंडस्केप जो है, पूरी की पूरी जो सीनरी है, जैसे उसको खराब करता हुआ नजर आता है उनको वो पेंट। एन का साइन बनाया है उसने, भाई वो उल्टा बना दिया है, या एस का साइन बनाया है वो उसने उल्टा बना दिया है, तो इसलिए। और ऑफर्ड द फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, और लकड़ी के जो बर्तन है या लकड़ी के जो डिब्बे हैं, उनमें कुछ वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरियों के फल और कुछ और जो हैं, उन्होंने चीज़ें जो हैं बेचने के लिए रखी हुई हैं। तो उनको ये पूरा का पूरा दृश्य क्या लगता है, जैसे कि ये पूरी की पूरी सीनरी को ख़राब कर रहा हो, पूरे के पूरे लैंडस्केप को ख़राब कर रहा हो, तो उनको ये नज़र आता है इस तरीके से। तो इसकी क्वेश्चन आंसर देखिए, एक्सप्लेन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। पहली लाइन का क्या मतलब है, द पोलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड। तो कहता है मैग्निफिसेंट कार्स विद रिच पीपल सीटेड इन देम पास्ट विद देयर आइज फिक्स्ड अहेड। भाई बढ़िया बढ़िया कारें, अमीर लोग बैठे हुए हैं उनकी सीटों पर, और वो अपने ध्यान आगे की ओर करे हुए निकल जाते हैं, वो ध्यान भी नहीं देना चाहते। दे लुक्ड नीदर राइट नोर लेफ्ट बट अहेड ओनली, ना तो वो दाएं देखते हैं ना वो बाएं देखते हैं, बस उनका ध्यान सीधा रहता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ध्यान को आकर्षित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वन हु लुक्ड असाइड अ मोमेंट फील। अगर कोई थोड़ी देर के लिए देख भी ले तो कैसा फील करता है। ही फेल्ट इरिटेटेड दैट द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप हैड बीन मैड। वो इरिटेट हो जाता है कि उसने सीनरी की जो है पूरी की पूरी सुंदरता जो है खराब कर दी है, इस झोंपड़े, इस स्टॉल ने और यहाँ पे बने हुए साइंस ने, वो कहीं से भी जो है अच्छा नहीं दिख रहा है। ये तो मतलब जैसे किसी ताजमहल के आगे कोई झोपड़ा बना दे तो बिल्कुल वैसा लगता है, मतलब भाई ताजमहल की सुंदरता खराब हो रही है, ठीक वैसे ही। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज थॉट टू मैर द लैंडस्केप। क्या है जिसने लैंडस्केप को बिगाड़ दिया है। द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस, साइन चिन्ह, संकेत जो बनाए हुए हैं। द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन ऑन द रोड साइड स्टैंड वाज थॉट टू मैर द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। जो उसने चिन्ह बनाए हुए हैं, तो लगता है कि उसने वो गंदे से पेंट के साथ और वो उल्टे सीधे से चिन्ह बनाए थे, जैसे कोई लिख देता है टायर पंचर की दुकान साइड में, और या कुछ भी ऐसा, वो रफली लिखा हुआ है, वो अच्छे तरीके से लिखा हुआ नहीं है, तो उसे लगता है पूरी की पूरी सीनरी जो है वो बिगड़ गई है। द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन ऑन द रोड साइड स्टैंड वाज थॉट टू मैर द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। व्हाट थिंग्स वाज ऑफर्ड फॉर सेल। क्या चीज़ें रखी गई वहाँ बेचने के लिए। वाइल्ड बेरीज वर ऑफर्ड फॉर सेल, तो वहाँ बेचने के लिए वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर जो है रखे हैं उसने, और वही जो है वहाँ पे वो कर रहा है, बेच रहा है। नेक्स्ट जो है इसका, ये देखिए थर्ड, इट इज़ द इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट and mercifully gathered in to live in village next to the theater and the store where they won't
have to think for themselves anymore. The police, it is in the news that all these pitiful kin, और ये आजकल समाचारों में नए नए समाचार आते हैं कि ये सब इन बेचारे दयनीय लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए है। क्या? आर टू बी बोट आउट, कि उनकी सारी की सारी जो ज़मीनें हैं जो वो है वो सरकार उनसे खरीद रही है। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और उनको किसी और गांव में इकट्ठा करके ले जाएगी नेक्स्ट टू द थिएटर, मतलब उनके लिए नए गांव बसा देगी जहाँ पे थिएटर होंगे, जहाँ पे स्टोर होंगे, मल्टीप्लेक्सेस होंगे, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्व्स एनी मोर, जहाँ पे वो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे। मतलब कि सरकारें जो है उनकी खेती की ज़मीन, उनकी घरों की ज़मीन जो है एक्वायर कर लेती है और फिर उनको ऐसी जगह कहीं और जगह नई जगह बसा दिया जाता है, वहाँ पे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे थिएटर और ऐसी चीज़ें लगाई जाती है जो ताकि जो पैसा उनके पास आता है वो भी उनसे वापस ले लिया जाए उनके ज़रिए। अब जिसके पास पैसा है और समझ नहीं है वो उल्टी सीधी जगह उनको खर्च कर देगा, और वो बिल्कुल भी है। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, यानी कि वहाँ रहकर वो थिएटर में पिक्चर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाएंगे। वो तब सोचेंगे जब वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसी जगह उनके लिए लाई जाती है और उनकी ज़मीनों का पैसा उनको कम कीमत में देकर सरकार ज़मीनें एक्वायर कर लेती है। तो इतना ही जो है कवि इसमें कहना चाहता है। हु हैव बीन रेफर्ड एज पिटीफुल किन, पिटीफुल किन किसके लिए यूज हुआ है? ये जो पिटीफुल किन शब्द आया है ये आया है पुअर फार्मर के लिए। द पुअर फार्मर एंड अदर डेप्रिव्ड क्लासेस हैव बीन रेफर्ड टू एज पिटीफुल किन, यानी कि जो वंचित श्रेणियां के लोग हैं या पुअर किसान हैं जो, ठीक है ना, गरीब किसान हैं, उनको पिटीफुल किन कहा गया है। व्हाट इज इन द न्यूज़, और समाचार में क्या है? इट इज़ इन द न्यूज़ दैट द पुअर विल बी सेटल्ड इन विलेज क्लोज टू द सिटीज़, कि इन गरीब लोगों को कहाँ बसाया जाएगा? शहरों के नज़दीक गाँव में बसाया जाएगा, यहाँ से उनकी ज़मीनें ले ली जाएंगी। टू लिव इन द विलेज नेक्स्ट टू द, ये इसमें आया भी है थिएटर और स्टोर के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल बी बॉट आउट एंड फ्रॉम वेयर, कौन उनसे खरीद रहा है ज़मीनें और कहाँ से? द पुअर फार्मर विल बी पेड फॉर देयर स्मॉल होल्डिंग एंड टेकन अवे, जो किसान हैं द पुअर फार्मर विल बी पेड फॉर देयर स्मॉल होल्डिंग एंड टेकन अवे फ्रॉम देयर टू बी सेटल्ड इन द विलेज क्लोज टू द सिटीज़, जो गरीब किसान है उनकी ज़मीन है जो उनके पास, उसको पे कर दिया जाएगा और उन्हें ले जाया जाएगा किसी दूर गांव में जो शहर के पास हो मजदूरी करने के लिए, फिर वो वहाँ पे मजदूरी करेंगे पैसे अपने खर्च करने के बाद। हाउ विल इट हेल्प देम टू बी नियर द थिएटर एंड स्टोर, क्या कैसे होगा वहाँ पे, कैसे हेल्प करेगा उनकी वो? इट इज़ सेड दैट देन दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, कहते हैं कि वो उनकी हेल्प करेंगे, उनका एंटरटेनमेंट करेंगे, उनको नए नए साधन उपलब्ध कराएंगे, नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, और उल्टा क्या है कि वो उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाने देंगे कि सरकार कर क्या रही है या बिजनेसमैन कर क्या रहा है और उनको लूटा जा रहा है, वो अपनी उस मस्ती में ही मस्त रहेंगे। तो कहते हैं कि उनकी हेल्प करेंगे कि उनको, इट इज़ सेड दैट देन दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, कि उनको अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, सरकार उनके बारे में सोचेगी, उनको ऐसी जगह बसाएगी जाके। सरकार ढोंग एक तरफ ऐसा करती है कि जैसे सब कुछ वही करेगी, असल में वो उनको माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। थर्ड स्टैंजा है आपका। फोर्थ देखिए एक बार इसमें, फोर्थ क्या है? वाइल्ड ग्रीडी डोर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे swarm over their lives enforcing benefits. They are calculated to soothe them out of their wits and teaching them how to sleep. They sleep all day
destroying their sleeping at night the ancient way. जबकि कहने को तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे, थिएटर और सारी सुविधाएं देंगे, वहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस होगा, फैक्ट्रीज होंगी आपके काम करने के लिए। लेकिन वो ग्रीडी गुड डॉर्स, वो लालची भेड़िए, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, केवल अपना लाभ सोचने वाले ऐसे भेड़िए, ऐसे शिकारी, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, वो उनके जीवन पे, उनकी लाइफ से मंडरा रहे हैं और उनके ऊपर अपना बेनिफिट, जो उनका खुद का फायदा है, वो थोप रहे हैं। दे आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, उन्होंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन, पूरा का पूरा गणित बैठा लिया है कि कैसे उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करना है, कैसे उनको बरगलाना है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू कीप, कैसे, हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, वो उनको ये सिखा रहे हैं बस तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, बैठे बैठे आराम से खाना तुम। हाउ टू स्लीप, स्लीप ऑल द डे, कि पूरे दिन आराम से सोना, कैसे सो जाता है आराम से, हम तुम्हें सिखाएंगे और अपना आराम से तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उन्होंने पूरा हिसाब लगा लिया है कि ये इसको कैसे, इनसे ये पैसा दे के भी कैसे खर्च करवाना है, ताकि ये पैसा वापस उन्हीं के पास चला जाए, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस और फैक्ट्रीज तो उन्हीं की आफ्टर ऑल। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, जबकि वो उनकी रातों की नींद भी हराम कर रहे हैं। सिखा उनको ये रहे हैं कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, पूरा दिन सोओगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी वो रातों की नींद भी हराम हो जाएगी, जैसे प्राचीन काल में होता था, भाई उनका पूर्ण तरह से शोषण कर लेंगे वो। जैसे क्वेश्चंस देखिए, हु हैव बीन कॉल्ड ग्रीडी गुड डॉर्स, किसको कहा गया है लालची भेड़िया? द सेल्फिश रिच पीपल हु प्रिटेंड टू बी वरीड अबाउट द पुअर आर कॉल्ड ग्रीडी गुड डॉर्स, वो स्वार्थी अमीर लोग जो कि दिखावा करते हैं गरीबों के लिए चिंतित होने का, उनको कहा गया है। जबकि वो चिंतित नहीं होते, वो सिर्फ अपने लिए चिंतित है। व्हाट डू बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे डू, क्या करते हैं बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे? दे मेक अ शो ऑफ हेल्पिंग द पुअर, वो दिखावा करते हैं गरीबों को की मदद करने का, बट इन फैक्ट एक्सप्लॉइट देम फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, वास्तव में वो उनका शोषण करते हैं। दे मेक अ शो ऑफ हेल्पिंग द पुअर बट इन फैक्ट एक्सप्लॉइट देम फॉर देयर ओन बेनिफिट। वाई आर बेनिफिट एनफोर्स्ड ऑन द पुअर, उन पे लाभ क्यों थोपा जाता है? मतलब बेनिफिट्स आर, उनको कहा जाता है कि तुम्हारा फायदा है इसमें, तो उनको नजर आए ना आए फिर भी बताया जाता है, तो क्यों थोपा जाता है? बेनिफिट्स आर एनफोर्स्ड ऑन द पुअर सो दैट द रियल एडवांटेजेस ऑफ these benefits reach the people, reaches the rich themselves in the end, उन पे थोपा जाता है ताकि सारे बेनिफिट का जो एडवांटेजेस हैं, सारे लाभ जो हैं, वो अंततः उन अमीरों के घर में चला जाए, उनके पास चला जाए। एक बार दोबारा सुन लीजिए इसका आंसर। बेनिफिट्स आर एनफोर्स्ड ऑन द पुअर सो दैट द रियल एडवांटेज ऑफ दीज बेनिफिट्स रीचेज द रिच देमसेल्व्स इन द एंड, उन पे थोप दिया जाता है गरीब लोगों पर बेनिफिट, ताकि उसका वास्तविक लाभ जो है उन अमीरों के घर में वापस चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पुअर टॉट टू डू, गरीबों को क्या सिखाया जाता है? दे आर टॉट टू स्लीप पीसफुली एट नाइट, उनको रात को चैन की नींद सोना सिखाया जाता है, तुम तो चैन की नींद ऐसे सोना। लेकिन वास्तव में क्या होता है? बट इन फैक्ट ऑल देयर स्लीप एट नाइट इज रोब्ड, ROBBED, robbed, while the rich sleep peacefully all day, जबकि उनकी रातों की नींद भी हराम कर दी जाती है, ठग ली जाती है, और जबकि अमीर लोग जो हैं वो दिन में भी आराम से सोते हैं उनका पैसा ऐंठ कर। तो ये हमने आज फर्स्ट पार्ट किया है इसका। फर्स्ट पार्ट में हम इसके 4 स्टैंजा किए हैं, और 4 स्टैंजा में आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये हैं, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, कि वो जो साइड उसमें ग्रामीण लोग जो साइड में, रोड साइड में दुकान बना लेते हैं, छोटी सी स्टैंड बना लेते हैं, वो क्या कैसी अपील करते हुए प्रतीत होते हैं, उसके बारे में है। गरीब किसान है या कोई भी है, वो अपनी चीज़ बेचने के लिए बना लेता है। व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट्स रेफर टू
वाई इज इट वेन। अब यहाँ पे ये अलग सा आया है, देखो आप, चाइल्डिश लॉन्गिंग, बच्चों वाली इच्छा। इससे कवि का क्या मतलब है? और वाई इज इट वेन, और ये व्यर्थ क्यों है? द पुअर फार्मर कीप्स वेटिंग ऑल द डे फॉर सम कार टू स्टॉप एट हिज स्टैंड। और पुअर, गरीब किसान जो है पूरा दिन इंतजार करता है ताकि उसकी वहाँ पे आके कोई कार रुके, बट हार्डली एनी कार स्टॉप्स देयर। लेकिन बहुत मुश्किल से ही कोई कार रुकती है वहाँ पे। विद अ लॉन्गिंग हार्ट, उसकी ये हार्दिक इच्छा होती है। ही कीप सिटिंग बाय द ओपन विंडो, वो खुली खिड़की के पास बैठा रहता है पूरा दिन। एंड वेटिंग ऑल द डे, पूरा दिन इंतजार करता रहता है। हिज लॉन्गिंग प्रूव्स वेन, लेकिन उसकी इच्छा जो है वो व्यर्थ प्रूव होती है, सिद्ध होती है। व्हेन नो वन कम्स टू बाय द थिंग्स ही हैज़ पुट अप फॉर द सेल, जो उसने चीज़ें रखी है जब कोई नहीं आता वो खरीदने के लिए। लोग ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, अच्छी जगह से खरीदते हैं, बड़े बड़े मॉल्स और बड़ी बड़ी ब्रांड से जो है परचेज करना पसंद करते हैं, लेकिन आम आदमी से कोई खरीदना नहीं चाहता है, चाहे वो अच्छी भी हो, प्राकृतिक हो। वेयर वाज द रोड साइड स्टैंड पुट अप एंड व्हाट फॉर। अब रोड साइड स्टैंड किस लिए लगाया गया है और क्यों लगाया गया है, इसका क्वेश्चन ये पिछले भी आ गया, इसका वो सेम है, और लेकिन इसको अलग तरीके से बताया गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट से अबाउट पॉलिश ट्रैफिक। पॉलिश ट्रैफिक के बारे में क्या कहता है कवि? द रिच पीपल हैड पॉलिश्ड, कि जो अमीर लोग हैं वो बिल्कुल सजे संवरे होते हैं, और मैग्निफिशेंट कार्स, और या फिर मैग्निफिशेंट उनकी चमकदार कार के बारे में कहा गया है। दोनों चीज़ों को आप इसमें ले सकते हैं। दे ड्रॉव विद देयर आइज फिक्स्ड फॉरवर्ड, वो ड्राइव करते हैं, अपनी आंखें बिल्कुल की रोड पे ही होती है, दाएं बाएं नहीं देखते हैं। इफ़ एवर एनीवन लुक्ड असाइड ही फेल्ट इरिटेटेड, अगर कोई दाएं बाएं देख भी लेता है तो वो इरिटेट करता है, ये क्या रख रखा है यहाँ पे झोपड़ा सब, ये गली सड़ी चीज़ें लेके बैठा है, ऐसे बात करते हैं। ही वॉज इरिटेटेड टू सी द आर्टलेस वे इन विच द शेड हैड बीन पेंटेड, वो इससे भी है नाराज़ हो जाते हैं कि कैसे गंदे से निशान बना के इसने जो है यहाँ पे पेंट कर रखा है, ये बिल्कुल शूट नहीं करता है यहाँ पे। ही वुड फील दैट द आर्टलेस पेंट मैड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, उन्हें लगता है कि जैसे इस पेंट की वजह से पूरे दृश्य, पूरा ये जो है लोकेलिटी जो है ये गंदी हो गई है और ये साफ़ सुथरी नज़र नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन है आपके 4, इसमें करेंगे, कल हम इसका सेकंड पार्ट है ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो गाइज, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।